अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सानिया मुरीद के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है और काफ़ी जो है वक्त गुजर भी चुका है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन जारी है और मुश्किल हालात हैं। तो इसी दौरान बड़े बड़े चेहरे जो है बेनकाब होते जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि खिजर उस्मान मांगट साहब और उसके अलावा भी काफ़ी लोग और दूसरे ये नाम नहाद यूट्यूबर ही मैंने कहूँगा। ये जो 3-4 यूट्यूबर थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, बहुत इन्होंने काम किया। खैर इनकी मेहनत भी बहुत है, इन्होंने अपना टाइम दिया तभी तो कामयाब हुए, लेकिन हमारे लोग भी तो इस काम में नहीं आते, कैमरे को फेस नहीं करते, कोई काम अपना नहीं करते। तो ऐसे लोग फिर फसली बटेरों की तरह है, ये जैसे आते हैं आकर अपना माल कमाया, जब देखा मुश्किल वक्त आया तो फिर निकल लिए। अब हर वीडियो में कहता है ये जो 2-3 यूट्यूबर हैं, हर वीडियो में कहते हैं कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो मैं फिर इनका वो वक्त भी याद करता हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से टीएलपी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह टच हूँ, तो मैं भी काम करता आ रहा हूँ, तो मेरी नज़र इन पे शुरू से है। ये लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया टीएलपी से, बहुत इन्होंने डॉलर कमाए, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो इस तरह की हरकतें करने लग गए। चलो आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, बेशक हट जाए ना बनाए वीडियो, लेकिन कोई हक आपको नहीं पहुंचता। ये बदनस्ले लोगों की जो है ना वो फितरत होती है, जैसे आप लोग कर रहे हो। एक तो खिजर उस्मान मांगट वो तो है ही है, आप भी 3-4 यूट्यूबर जो हो वो इस तरह की हरकतें करके अपने जो है बदनस्ली होने का सबूत दे रहे हो। और अगर देखें ना 13 अक्टूबर से पहले पहले तो तहरीक लब्बैक सब कुछ थी, पुरअमन भी थी, वो बेवतन भी थे, सब कुछ था, और ये यूट्यूबर भी साथ साथ घूम रहे थे। सिर्फ हमारी लोगों की कमजोरी ये है कि ऐसे लोगों को हम पहचानते नहीं है, घुसने देते हैं, अपनी क़यादत तक इनकी रसाई कर लेते हैं। जब ये लोग कुछ मशहूर हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को जर्नलिस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह के फिर काम देखने को मिलते हैं जब अपने लोग काम नहीं करते, दूसरे की वीडियो उठाई, इधर की, इधर शेयर की, उधर शेयर की, अपना कोई काम जब आप नहीं करोगे तो ऐसे फसली बटेरे तो फायदा उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्लाह ताला ने पहले भी हिम्मत दी और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी हिम्मत देगा। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो अपनी जान है, जान तो जा सकती है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीते जी साथ नहीं छोड़ सकते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। उसके अलावा आप देखें कि ये मुरीद के में ये जो अमानुल्लाह कायम खानी और ये नाम याद यूट्यूबर, ये 7 भाई से उल्टे सवाल भी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, फिर भी 7 भाई बहुत खंदा पेशानी से उनका जवाब दे रहे थे, और बहुत इसने जो है वीडियो भी रिकॉर्ड किए और अच्छे पैसे कमाए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप तहरीक को इस्तेमाल करो अपने मफादात के लिए। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की काज पर बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, और ये मौजूदा ऑपरेशन के बाद आपने देख भी लिया। इस तरह की बातें करना कि ना निकलते ना जाते, ये इस तरह का जो है ना ये प्रोपोगंडा में आता है ये बातें। उस वक्त आप क्यों चल रहे थे साथ में? अगर चलो गलत फैसला था जो भी था, उसके बाद इसने शेयर भी पड़े हैं। ये वीडियो मैं लगाता हूँ, पहले आप इनकी वीडियो सुने फिर आगे बात करते हैं। ये सफर है कोई जाना, यहाँ कदम कदम पर बलाएं, जिन्हें हो जिंदगी प्यारी वो मरीदके से मैदान छोड़कर भाग जाए। और उस्मान खिजर मांगट 600 अफराद पर मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं। वो क्यों करवाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि 10 एफआईआर तो 300 अफराद पर दर्ज भी हो चुकी है। एहसान अली आरिफ उनका ये कहना है, और 24 हलाकतों के हवाले से तो वो तो खुद बात कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि 400 से ज्यादा हलाकतें हो गई हैं, ये हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, इस तरह हो गया और बड़ा जुल्म हो गया, तो बहरहाल जी जो खुद अपना वकील है कलदम टीएलपी का, जो कि अभी तक मेरे ख्याल ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन उनके मामला तो देख रहे हैं, और जो लोग गिरफ्तार है उसके हवाले से वो बातचीत करते हुए अपने ब्लॉग में नजर आ रहे हैं। तो 24 हालातों के हवाले से जो है उनका ये कहा जा रहा है जुडिशियल कमीशन तो बनाना चाहिए। तो जुडिशियल कमीशन तो 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक भी बनाना चाहिए कि क्या जब ये मामला हो रहा था, जब कलदम टीएलपी रैली का आगाज करने जा रही थी, तो क्या
TLP के जो लोग हैं, यानी कि शूरा के लोग हैं, जिसमें जो मुज़ाकराती कमेटी है, क्या उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे? उनके दारों के साथ क्या बातचीत नहीं हो रही थी? और 6 अक्टूबर को इस हवाले से बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी है, उन्होंने बातचीत की है, और खुद उस्मान खिज़र मांगट ने, जो अमानुल्लाह कायम खानी के इंटरव्यू में, ये खुद बता। तो बहरहाल जुडिशल कमीशन तो 6 से 13 अक्टूबर तक भी बनाना चाहिए कि क्या इसमें TLP कसूरवार नहीं है? क्या कलअदम TLP जो है वो इसमें उनकी नाअहली नहीं है? क्या कलअदम जो TLP है, इनके लोग जो है, इनकी गलती की वजह से ये इतना बड़ा वाकया हो गया, और वहां पर जो अमरीदके में जो कारकुनान को छोड़कर ये खुद वहां से चले गए। अभी भी जो लोग मुज़ाकराती कमेटी में थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो बाहर फिर रहे हैं। TLP की सीनियर क़यादत इस वक्त बाहर फिर रही है। तो आप अंदाजा कर ले कि अपने कारकुनों को आगे करके वो पीछे लग के वहां से भाग गए। और उस्मान खिज़र मांगट साहब ने 600 केसेस कर दिए हैं, और जितने भी गालियां देने वाले इनका तो पक्का इलाज होने वाला है। सरवर शाह साहब, आपने एक कदम जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक मुबल्लिग बनकर आए, और आपने मुबल्लिग बनकर लोगों को बताने की कोशिश की कि अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये कदम हो चुकी है कि उसकी क्या सूरत हाल है, क्या मामला था। लेकिन आप एक चीज़ बताना भूल गए, आपने ये नहीं बताया कि साजिद रिजवी कहाँ पे है। उस्मान खिज़र मांगट कह रहे हैं कि बल्तिस्तान में है, कभी मानसहरा में है, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन आपने 3 व्लॉग कर दिए हैं और अभी तक आपने ये आंसर नहीं किया। और वो कारकुन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 13-14 साल की, 10 साल की, जिनको सजाएं होने वाली हैं, वो अपने लीडर के एक बयान को तरस गए हैं। लेकिन अभी तक क्या ये बुज़दिली है साजिद रिजवी की? क्या उसका एक बुज़दिलाना बिहेव है, जिसने अपने बंदे को आगे कर दिया लेकिन वो खुद आगे नहीं, और जो आगे हुआ है उसने आगे ये भी नहीं बताया कि वो है कहाँ पे। हाँ, ये जरूर है कि जो खैर आफियत से हैं, वो जहाँ भी अल्लाह के फ़ज़ल ईमान में है। अच्छा, ये इस वीडियो में कह रहा है ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो मुरीद के से मैदान छोड़कर भाग जाए। अफसोस होता है जब अपने लोग ऐसी बातें करते हैं। चलो कोई दूसरी पार्टी का, कोई और नजरिए का बंदा इस तरह की बातें करे तो फिर जो है समझ में आती है, लेकिन आप ही अपनी पार्टी के लोगों को आशिक रसूल के ताने देते हैं, ये समझ से बाहर है। आपने सिर्फ इंटरव्यू रिकॉर्ड करने थे, उधर से डॉलर कमाने थे, वो कमाए, आप क्यों भागे? आप भी तो खड़े होते ना उधर, फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती आप भी कर लेते ना, आप भी तो मुसलमान थे। सिर्फ लब्बैक वाले क्या मुसलमान हैं, और लोग मुसलमान नहीं हैं? उसके बाद आप लोग हमें बता रहे हैं, यार हमारे लोग हो के हमें आप ये चीजें बताते हैं, तो इसलिए हमें दुख लगता है और मैं मजबूर हो जाता हूँ इस पर आवाज उठाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े बड़े नाम जो है इस वक्त किसी न किसी मुसीबत में है, कोई आवाज उठा नहीं रहा, तो इनको ऐसे बेलगाम तो नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, आप कहते हैं जी 6 से 13 अक्टूबर जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। तो बेशक बनाए, आपको भी पता है, आपने वीडियो रिकॉर्ड भी की है, लेकिन अब मुनाफिकाना रवैया समझ से बाहर है। या तो खिजर उस्मान मांगट की तरफ से कोई पैसे फेंक के गए हैं, आप लोगों को खरीद लिया गया है, लेकिन इस तरह कोई ईमान नहीं बेचता जिस तरह आप लोग तहरीक के साथ इस तरह के कर रहे हो रवैया। उसके बाद आप कहते हो जी कायदीन भाग्य फरार है अभी तक, और कारकुनान जो है वो मुसीबतें झेलते रहे। आपको पता है कि साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी भागे नहीं है, सब आपको मालूमात है, वीडियोस भी आपने देखी हैं, लेकिन इस तरह की बातें कोई और बंदा करता ना तो समझ में आता है, लेकिन आप लोगों से ये तवक्को नहीं थी ऐसी बातों की। उसके बाद आप कहते हैं जी उस्मान खिजर मांगट को कुछ लोगों ने धमकियां दी, उनकी फैमिली की तस्वीर वायरल की और उन पर जो है पर्चे काटे जा रहे हैं। 300 बंदों पर तो FIR हो चुकी है और 600 बंदों का नाम जल्द दे दिया जाएगा। तो पहली बात है, अगर फर्ज किया TLP वाले भी चलो वायरल कर रहे हैं, ये वो वायरल नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल इधर ये भी उठता है कि अगर उस्मान खिजर मांगट ने अपने अकाउंट पर बीवी है या जो कोई भी है वीडियो उसकी तस्वीर डाली है, तो कोई भी उठा के शेयर कर सकता है। उसने क्यों डाली? अगर उसमें इतना गैरत है तो उसने क्यों सोशल मीडिया की जीनत बनाया अपनी बीवी को? उसने तस्वीर डाली तो लोग उठाकर लगा रहे हैं ना, अगर नहीं डालता तो नहीं लोग लगाते। इस तरह तो हजारों दिन में लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो भी बनती हैं, तस्वीरें शेयर होती हैं। वीडियो का इस्तेमाल गलत भी हो सकता है,
तस्वीर का इस्तेमाल आप जो डाल रहे हैं, ये हमेशा ज़हन में रखें कि उसका इस्तेमाल मनफी भी हो सकता है। जब आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देते हो तो वो अवामी प्रॉपर्टी बन जाती है, कोई भी उठा के उसको अपने इस्तेमाल के लिए जो है इस्तेमाल कर सकता है अपने ज़ातियात के लिए। तो ये बात तो गलत है कि आप सरासर जो है कारकुनान को धमकाएं। ये तो वो पंजाबी वाली मिसाल है कि बैल गिरा हुआ है, चलो इसका और भी काम तमाम कर दें। तो ये तो वही बात है, अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है, तो हमेशा के लिए नहीं है, इंशाल्लाह जल्द अच्छा वक्त आएगा। और ये लोगों को मेरी अर्ज है, आप सब लोगों से, तमाम अपने शेरों से अर्ज है कि इन लोगों को आपने याद रखना है। किसी भी जगह आपको ये मिले तो इन लोगों को लिफ्ट नहीं करानी, भगाना है उधर से। यही गुजारिश है मेरी आपसे। उसके बाद और समीरुल मुजाहिदीन के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक दिन का उर्स होगा। कभी कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उसकी क़यादत करेंगे और जो है अहले सुन्नत का वोट जो है वो टीएलपी का वोट अहले सुन्नत जमातों को जाएगा। तो ये मैं बात वाजे करना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं, ये उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान का ठेका इन्होंने नहीं उठा रखा। हमारी जमात जब आएगी दोबारा इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। इस तरह थोड़े जमातें खत्म होती हैं, लाखों लोगों करोड़ों लोगों का इस तरह थोड़ी कोई खत्म कर सकता है। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, इंशाल्लाह दोबारा उभरेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद आखिर पर एक अच्छी खबर सुनाता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने UC-1 औरंगी का फैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में सुना दिया। उधर से मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब की जीत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर अवाम का इत्मीनान देखे कराची में एक सीट मुफ्ती मोहम्मद अली साहब को मिल चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।